Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। करें बच्चों स्टार्ट। हाँ जी बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस, आपको मैंने बताया था। अगर दो मिरर हैं बच्चों, उनमें एंगल अगर थीटा बन रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो एन जो होता है वो होता है 360 बाय थीटा। एन इज नंबर। इफ एन इज even, object is placed either symmetric or unsymmetric, number of images are, yes बच्चों, n minus 1. if n is odd, अगर n odd होता है तो क्या था, n is odd, object is placed symmetric, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा बच्चे, n minus 1. if object is placed unsymmetric तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, n. हाँ जी बच्चों जल्दी से बताओ मुझे, अगर दो मिरर के बीच में एंगल थीटा मुझे गिवन है 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, इफ एंगल बिटवीन टू मिरर इज 60 डिग्री, then what will be the number of images? If angle between two mirror is theta 120 degree, number of images. ऑब्जेक्ट सभी में सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब इन बिटवीन है ऑब्जेक्ट हर एक में बच्चों। तरुण 3। हाँ जी बच्चों फर्स्ट का देखो, नंबर ऑफ इमेजेस किया बच्चों, किसी और ने कैलकुलेट, और किसी ने कैलकुलेट किया? हाँ जी बच्चों तो बताओ जल्दी। पहले का आया n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा बच्चों। 360 थीटा कितना है 90, कितना आ गया 4, n आ गया 4। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस
इज इक्वल टू n माइनस 1 4 माइनस 1 यानी 3। इसमें बताना बच्चे n इज इक्वल टू 360 बाई 60 कितना आ गया 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी हमारे पास 6 माइनस 1 5। इसमें n इज इक्वल टू 360 2 आ रहा है। यस बच्चे ये n आ गया 3 तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके बच्चों तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं अगर आपने ये सारा नोट कर लिया। अगला कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अगर किसी बच्चे ने ना कोई पिछले चैप्टर नहीं किए हुए तो मॉर्निंग में यहाँ पर पहले वाले चैप्टर करवाए जाते हैं स्टार्टिंग से, फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो मॉर्निंग आके कर सकता है आफ्टर क्लास। ये क्लास के बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास के बाद स्टार्ट होता है। 9 बजे के बाद बच्चे आते हैं। किसी ने करना है तो कर सकते हो। बच्चों वेलोसिटी इन प्लेन मिरर में क्या है? देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक मिरर पड़ा है ये वाला ऐसे। ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर से d डिस्टेंस पर पड़ा है। तो इमेज जो बनेगी अगर x डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पड़ा है, इमेज जो है वो पीछे बनेगी। वो आपको पता है ना सभी को, आई इमेज बनती है। ये भी सभी को पता है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतना डिस्टेंस इमेज का होता है, यानी x इज इक्वल टू y होता है बच्चों। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके एक चीज और, आप ये देखो इस मिरर से ऑब्जेक्ट के लिए मैं इधर को जा रहा हूं, इमेज के लिए मिरर से मैं इस तरफ जा रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो दोनों के साथ मैंने एक के साथ ऑपोजिट नेगेटिव लगा दिया है। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो दूसरा नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, dx अपॉन dt dy अपॉन dt डिफरेंशिएट कर दिया। बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? यू नो वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये किसकी वेलोसिटी है बच्चे? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ये किसका है बच्चे? इमेज का। यहां तक अगर आपको क्लियर है, चलते हैं आगे। अब बच्चों ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं मैं। यहां इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं v ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी इज इक्वल टू vm इमेज की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी। तो अब v नॉट माइनस vm इज इक्वल टू माइनस vi माइनस माइनस प्लस vm। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर vi किसके इक्वल हो जाएगा? vm प्लस vm माइनस v नॉट, यानी 2vm माइनस v नॉट। ये इमेज की वेलोसिटी होगी। इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये मिरर जो है वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे इमेज की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इमेज मिरर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। बच्चों इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो तो उसको आप पॉजिटिव मान लो, अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो उसको आप नेगेटिव मान लो। अब मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइट की तरफ है तो पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे? पॉजिटिव। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। इमेज मिरर की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? -2 मीटर पर सेकेंड, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे बताओ आगे जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, इमेज की वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होगी? ट्वाइस इनटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 10। कितना आ गया? -4 -10 -40 मीटर पर सेकंड। यानी इमेज बच्चों 40 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से चल रहा है, मिरर 2 की स्पीड से चल रहा है, तो इमेज की जो स्पीड होगी वो 14 मीटर पर सेकंड होगी इस तरफ। यानी इमेज चलेगी 14 मीटर पर सेकंड से इस तरफ चलेगी बच्चों। नेगेटिव साइन शो करता है, नेगेटिव की तरफ चलेगी। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक और क्वेश्चन करके दिखा दो फिर मुझे ऐसा ही। वन मोर क्वेश्चन। एक मिरर है बच्चों, मिरर जो चल रहा है उसकी जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो चलने की है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, मिरर के चलने की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी पता करना बच्चों जल्दी। इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? -9। अरुण ने बताया -9। यस बच्चे, -9 आया। VI इज इक्वल टू 2। VM कितनी दी हुई है बच्चों? -2। -VO कितनी दी है ऑब्जेक्ट की? -5। -4 -5 -9 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट बच्चे, ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग अनदर कॉन्सेप्ट। कर ले बच्चों अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट। रब कर दूं इसको। Now we completed plane mirror and we are starting spherical mirrors. बच्चों अब हम spherical mirror start कर रहे हैं। प्लेन मिरर हमने खत्म कर लिए। बच्चों spherical mirror क्या होते हैं आपको पता है? जैसे एक पूरा ये स्फीयर है, इस स्फीयर का या तो हम आउटर सरफेस को पेंट कर सकते हैं, है ना, या हम स्फीयर का इनर सरफेस पेंट कर सकते हैं। जहां हम आउटर सरफेस पेंट कर सकते हैं, या फिर हम बच्चों इनर सरफेस क्या कर सकते हैं स्फीयर का,
पेंट कर सकते हैं। अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इस स्फीयर का कुछ हिस्सा यहां से काट दो, इतना पार्ट काट दिया हमने, इस स्फीयर का भी कुछ हिस्सा मैंने यहां से काट दिया, मैं इसको रब कर देता हूं, जो मैंने काट दिया ऐसे, जो मैंने काट दिया मैंने उसको रब कर दिया। तो ये जो पार्ट बच गया बच्चे, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं, हाँ जी बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसका हिस्सा है ये, एक स्फीयर का कुछ हिस्सा होता है, जिसका या तो आउटर सरफेस हमने पेंट करेंगे या फिर इनर सरफेस पेंट करेंगे। क्लियर बच्चों, जिसकी या तो हम आउटर सरफेस पेंट करेंगे या फिर इनर सरफेस पेंट करेंगे। अगर पहले तो लिखो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन लिख लो बच्चों, अ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of hollow sphere of hollow sphere is called spherical mirror। जो होलो स्फीयर का कुछ हिस्सा होता है उसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर में ये भी हो सकता है आपने इनर सरफेस को पेंट किया है, और ये भी हो सकता है आपने आउटर सरफेस को पेंट किया है। आउटर सरफेस को मैं ऐसे बना देता हूं बच्चों, आपने आउटर सरफेस को पेंट किया है। इसको कौन सा मिरर बोलते हैं बताओगे आप? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। और इसको बच्चे कॉनकेव मिरर। बच्चों दोनों में फर्क क्या है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? ये वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ है? इसके सेंटर की तरफ। ये सेंटर होता है ना, ऐसे सेंटर की तरफ है। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बच्चे, वो सेंटर से क्या है, ये सेंटर है इस स्फीयर का, और ये इसका सेंटर है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स सेंटर। बच्चों क्लियर हो गया आपको यहां तक? यस सर। ओके बच्चों, इसके बाद इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं बच्चों। और पॉइंट कौन कौन से होते हैं? इसको क्या बोलते हैं, जो लाइन सेंटर में से पास करती है, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, डीपेस्ट पॉइंट ऑन स्फीयर। स्फीयर पर जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। और सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों कोई डाउट है यहां तक? अब बच्चों जैसे कोई एक मिरर है, मैंने यहां पर रेज डाली, रेज टकरा के जहां पर मिलती है, जिस पॉइंट से पास होती है, उसको बोलते हैं फोकस। तो इसका भी कुछ ना कुछ फोकस भी होगा। उस फोकस को मैं यहां पर डिनोट करता हूं, इस पॉइंट पर ऐसे फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूं बच्चों।
और इसकी जो लेंथ होगी फोकस की, पोल से लेकर फोकस तक की लेंथ होगी, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ स्मॉल एफ। बच्चों पोल से लेकर फोकस तक की जो लेंथ होगी उसको बोलते हैं फोकल लेंथ स्मॉल एफ। स्मॉल एफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। चले आगे, रब कर दूं इसको। फॉर कनकेव मिरर, सबसे पहले मैं बच्चों कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। मैंने आपको इसके 4 केसेस करवाए थे, अगर आपको याद हो। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और फोर्थ केस। अगर रेज इसके पैरेलल जाएं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास होती हैं बच्चों? फोकस से। अगर रे पड़े पोल पर, पोल पर अगर रे पड़े तो वो टकरा के ऐसे वापस आए। कितने एंगल पर? ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, टकराती हैं, दोबारा फिर पास होती हैं, तो ऐसे होगा। अगर रे फोकस से पास होती हैं बच्चे, मिरर से टकराती हैं, तो वो बाद में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ये 4 रूल देख लो बच्चों, आपको क्लियर है? ये मैंने आपको करवाए भी हुए थे, इसमें देख लो अगर किसी को कोई दिक्कत है। कनकेव मिरर के 4 रूल। कॉन्वेक्स के भी 4 रूल होते हैं। कॉन्वेक्स में देख लो बच्चों, यहां पर मैं कन्वेक्स बना रहा हूं। अगर इस पर रेज पड़ेंगी ऐसे कन्वेक्स पर, तो टकरा के ये रेज ऐसे चली जाएंगी। कहां से आती हुई नजर आएंगी? पीछे से आती हुई नजर आएंगी। अगर रेज पोल पर पड़ेंगी, कन्वेक्स के पोल पर पड़ेंगी, तो इतने एंगल पर ही टकरा के वापस चली जाएगी। अगर रे ऐसे आ रही है बच्चे, तो टकरा के ऐसे चली जाएगी, ये यहां से आती हुई नजर आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रूल बच्चों ड्रॉ कर लो, हमें आगे ये बहुत ज्यादा काम देंगी ये रूल्स। इसमें अगर किसी को डाउट है रूल में तो आप पूछ सकते हो। सिंपल सी बात है, कहता है अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होगी। अगर पोल पर किसी एंगल पर पड़ेगी, उतने एंगल पर टकराकर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंटर से पास होती है, मिरर पर पड़ेगी तो सेंटर से दोबारा पास हो जाएगी। फोकस से पास होगी तो फिर बाद में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों। रब कर दूं? Yes, sir. ओके बच्चों, रब कर रहा हूं। हमारा है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले तो कनकेव मिरर के लिए रूल करेंगे बच्चों। हाँ जी, रूल नंबर 1 कनकेव मिरर के लिए। ऑब्जेक्ट जो रखा है बच्चे एट इन्फिनिटी पर रखा है, यानी मैंने क्या किया, यहां मैंने बच्चों कनकेव मिरर ड्रॉ किया।
ऑब्जेक्ट को बच्चों कहां रख दिया, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से रे आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इमेज कहां बनेगी बताएगा कोई? ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से पास होती है रेज? हाँ जी बच्चों, फोकस। तो इमेज कहां बनेगी बच्चे? एट फोकस। दूसरा, इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट इमेज बनेगी। तीसरा, रियल इमेज बनेगी, इसको बोलते हैं रियल। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं हम अगले रूल पे जा रहे हैं, रूल नंबर 2। इफ ऑब्जेक्ट is placed between -infinity to c, ऑब्जेक्ट -infinity से c के बीच में रखना है। बच्चों देखो, ये मैंने यहां पर बनाया -infinity और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां पर, फोकस होगा यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों। अब इसकी इमेज बनानी है, कौन बनाएगा इसकी इमेज? ट्राई करना, मैंने आपको करवाए हुए हैं ये रूल। ये रूल्स हमने सेंटर बच्चों ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी। वेरी गुड बच्चों, कैसे बनानी है? देखो, हमने दो रेज निकालनी है, ऑब्जेक्ट के टॉप से निकालनी है, मिरर पर डालनी है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो टकराने के बाद कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। ये पहला तो रूल आपको पता है। दूसरा रूल, अगर मैं पोल पर डालता हूं, इमेज बनाने के लिए दो रेज आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अगर मैं पोल पर डालता हूं तो टकराने के बाद उतने एंगल पर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगी यहां। तो बच्चे इसको लिखेंगे, इमेज कहां पर फॉर्म होएगी? बिटवीन सी एंड एफ, पहला। दूसरा, इन्वर्टेड बनेगी। तीसरा, जो इन्वर्टेड होता है वो हमेशा रियल होता है, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल साथ ही लिख सकते हो, और स्मॉल इन साइज। रूल नंबर 3 बच्चों, ये 3 रूल नंबर अपने आप बनाकर दिखाओ मुझे, हमने किए भी हुए हैं ये रूल्स। रूल नंबर 3 मुझे बनाकर दिखाओ बच्चों। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट जो है एट सी है, तो इमेज बताओ मुझे कहां पर बनेगी? सी पर। सी पर बनेगी। वेरी गुड, ड्रॉ करो बच्चे। जिसने ये बना लिया रूल, वो रूल नंबर 4 बनाए कॉपी में। रूल नंबर 4 है, ये मिरर है बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने C और F के बीच में, तो इसकी इमेज बना लो। ऑब्जेक्ट जो रखा है बिटवीन C एंड F पर, तो इसके बारे में बता दो, इमेज के बारे में। हाँ जी बच्चों, इसका तो आपको पता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला बच्चों। इसके अंदर क्या होगा? फोकस बिटवीन F एंड P, इमेज बनेगी फोकस बिटवीन F एंड P। रूल नंबर 4 की, F एंड P के बीच में नहीं बन रही, नहीं बच्चे, नहीं। ये देखो बच्चों, इसके अंदर क्या है? अगर ऑब्जेक्ट C पर पड़ा होगा तो इमेज बनाने का तरीका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रे, वो टकराएगी, कहां से पास होगी बच्चों?
फोकस से पास होगी, यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। कोई डाउट है बच्चों? नो सर। दूसरा रूल, पोल पर डालेंगे, टकराएगी तो दोबारा फिर यहाँ पर मिल जाएगी, तो इमेज कहाँ बन गई बच्चों? एट सी बन गई। दूसरा पॉइंट, सेम साइज की बन गई बच्चों। तीसरा पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी बन गई। ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बन गई। इसका बनाओ जल्दी से, इसकी इमेज बनाना बच्चों और बताना मुझे कहां बनेगी। फोर्थ रूल की, अगर ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा है, सी के पीछे। सी के पीछे, वेरी गुड बच्चों। इससे रे निकालनी है, एक आपने इस पर डालनी है, ये फोकस से पास होएगी और ऐसे दिखाई देगी। दूसरी पोल पर डालनी है तो ये ऐसे टकरा के ऐसे दिखाई देगी, यानी इमेज बनेगी यहाँ पर। ये रूल्स याद करने आपने। माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में बनती है, इमेज बनेगी माइनस इन्फिनिटी एंड सी। दूसरा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तीसरा बच्चों, लार्ज इन साइज बनेगी। नोट कर लिए 4 के 4 रूल बच्चों? हाँ जी बच्चों, 4 रूल नोट हो गए। यस सर। तो आगे चल रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। रूल नंबर 5, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रखा हमने बच्चों? फोकस पर रखा। अच्छा बच्चों, इस सैटरडे टेस्ट किसका होगा? इलेक्ट्रोस्टैट का ले लें। इलेक्ट्रोस्टैट 1 का टेस्ट होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एनसीईआरटी की शीट आपको दी हुई है उसका टेस्ट होना है। उसके डाउट्स आप ले सकते हो, आज ट्यूसडे है, थर्सडे आप उसके डाउट्स ले सकते हो बच्चे। थर्सडे हम डाउट्स रखेंगे उसके, जो भी आपके डाउट्स होंगे एनसीईआरटी की शीट जो आपको दी हुई है ऑब्जेक्टिव, उसके डाउट्स होंगे। अगर किसी को उसकी हार्ड कॉपी लेकर जानी होती है, हार्ड कॉपी भी लेकर जा सकते हैं यहाँ से। हाँ जी बच्चों, ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे पास, अब कहां पर रखा ऑब्जेक्ट को? एट फोकस पर। तो इमेज बताना बच्चों कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। वेरी गुड। रे पैरेलल निकाल ली, फोकस से पास होएगी ऐसे, दूसरी पोल पर डाल ली, टकरा के जाएगी ऐसे। इमेज कहां बनेगी? एट इन्फिनिटी। दूसरा बच्चों, अनडिफाइंड इमेज बनेगी। जो इन्फिनिटी पर बनती है उसके बारे में आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है, ये मिरर है और इस बार आपका टेस्ट होना बच्चों ऑब्जेक्टिव। सेंटर है, फोकस है, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस से पहले, तो इससे इमेज रे निकलेगी, फोकस से पास होती हुई नजर आएगी, रियलिटी में पास नहीं करेगी। और ये कहां से आती हुई नजर आएगी बच्चों? आपको पीछे से आती हुई नजर आएगी। दूसरा, पोल पर आपने डाल दी, ऐसे जाएगी और ये कहां से आती हुई नजर आएगी? पीछे से, तो इमेज बनाएगा यहाँ। तो लिखो बच्चों, ये रूल स्पेशल रूल है। ऑब्जेक्ट कहां रखा? बिटवीन फोकस एंड पोल पर रखा। इमेज कहां बनी बच्चों? इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हुआ?
लार्ज इन साइज। सीधी बनी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ ही इमेज बनी, इसको बोलते हैं इरेक्ट। जब भी कोई चीज इरेक्ट बनती है वो वर्चुअल ही होगी, वर्चुअल यानी इमेजिनरी। बच्चों आपको क्लियर होंगे सारे रूल इसके कॉनकेव मिरर के। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स करेंगे। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल कर रहे हैं बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर बच्चों मैंने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ये पॉइंट पोल है। ऑब्जेक्ट से रे निकाली, मिरर पर डाली, तो ये टकरा के रे कैसे जाएगी बच्चों, ऐसे जाएगी। कहां से आती हुई नजर आएगी, ये पीछे से आती हुई नजर आएगी, ये फोकस से पास होती नजर आएगी। दूसरी रे ऐसे डाली और ये ऐसे जाती नजर, और ये कहां से आती हुई नजर आएगी, यहाँ से। तो इमेज बन जाएगी यहाँ पर, ये इमेज बन जाएगी। ये मेरी इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट। बच्चों ऑब्जेक्ट को मिरर के पास कहीं पर भी रख दो, फोकस पर रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पर के बीच में रख दो, कहीं पर भी रख दो। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखा तो जो इमेज बनेगी, एक ही केस है बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा स्मॉल इन साइज। तीसरा बच्चों अपने आप बता सकते हो आप, तीसरा इरेक्ट एंड वर्चुअल। दैट्स इट बच्चों, ये हमारे पास सारे रूल्स आ गए इमेज फॉर्मेशन के। इमेज कैसे बनती है इसके सभी के मैंने आपको रूल करवा दिए। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला। मैंने मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन आपको करवाई थी। हाँ जी बच्चों, मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन करवाई थी मैंने आपको। हेलो, नहीं की। तो आज आपका काम है मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन ट्राई करना बुक से। ये मैं डेरिवेशन आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन मैं आपको कल करवाऊंगा, आप आज ट्राई करना कि आपसे हो जाए। अदरवाइज कल हम करेंगे डेरिवेशन करके इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये 4 नंबर का पार्ट है। ये 4 मार्क्स इसमें से आपको पेपर में आने वाले, चाहे डेरिवेशन आ जाए चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, 4 नंबर आपके पक्के हैं, गारंटेड है। तो इस ये टॉपिक को मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ बच्चे, मैं भेजता हूँ, मैं आज वाला भी भेजता हूँ, कल वाला भी भेजता हूँ। और क्या कह रहा था मैं, जो आपको मैंने डीपीपी दी हुई है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में, उसको थोड़ा सा सीरियसली लो। उसके बिना कुछ भी नहीं है, वो बहुत जरूरी है। वो 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर के मेरे पास हैं, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हैं, और ये हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन। ये चीज सबसे जरूरी है। जिसने कंपटीशन भी देना है, बोर्ड भी देना है, वो आपने और कुछ करो ना करो, वो एनसीईआरटी के 100 क्वेश्चन हर बच्चे के होने चाहिए। थर्सडे को मुझे आपने करने के बाद नोटबुक की फोटोज भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने चेक करने हैं किस बच्चे ने किए, किस बच्चे ने नहीं किए। वो अपनी अलग नोटबुक बना लो, क्योंकि वो